वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पार्ट नंबर 7 देखने वाले हैं ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का। लास्ट वाले वीडियो के अंदर पार्ट 6 के अंदर हमने देखे थे कि जो रजिस्ट्रेशन का हमारा बैकएंड का कोडिंग है तो वो कैसे करना है। तो लास्ट के वीडियो के अंदर हमने देखे थे कि डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कैसे करना है। तो हमने कुछ क्यूरी उसके अंदर लिखे थे, कुछ बैकएंड का पीएचपी कोड उसके अंदर हमने लिखे थे और उसका यूज़ करके जो है तो हमने रजिस्ट्रेशन का फंक्शनैलिटी पिछले वाले वीडियो में बनाए थे। तो आज के वीडियो के अंदर हमको देखना ये है कि जो लॉगिन का फंक्शनैलिटी है तो वो कैसे काम करता है, उसका बैकएंड कोडिंग कैसे करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर ये हमारा लॉगिन का पेज है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये रोल सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तो एक बैकएंड का हमको कोड लिखना है जिसमें जो है तो वो चेक करेंगे कि डेटाबेस में हमारे ये वाला यूज़र, ये जो मोबाइल नंबर, पासवर्ड है, ये यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमको जो है तो डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमको एक अलर्ट मिलेगा कि ये इनवैलिड क्रीडेंशियल्स है या फिर ये जो डिटेल्स है ये रॉन्ग है या फिर ये जो है तो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो हमारा लॉगिन का एपीआई रहेगा। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि एपीआई क्या होता है। तो लास्ट के वीडियो में हमने जो है तो रजिस्ट्रेशन का एपीआई बनाए थे। अभी ये वाले वीडियो के अंदर हम लॉगिन का एपीआई बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी हम कोडिंग पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा लॉगिन का HTML का कोडिंग है। अभी इसमें हमको क्या करना है, ये जो फॉर्म है हमारा, तो ये फॉर्म के अंदर हमको ये एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर एक एपीआई का लोकेशन सेट करना है। ठीक है, तो इसके पहले हमको एक एपीआई का फाइल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे हमने रजिस्टर का एपीआई फाइल बनाया था वैसे ही सेम अभी हमको एक न्यू फाइल ऐड करना है login.php। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पे उसका लोकेशन देना है API/login.php। ठीक है उसके बाद में हमको ये एक मेथड लेना है। यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड ले लिया। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई फॉर्म को हम सबमिट करते हैं तो उसके लिए हमको एक मेथड कंपलसरी है। तो जो है तो रिकमेंडेड जो मेथड है वो हम पोस्ट यूज़ करते हैं और एक्शन एट्रीब्यूट में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमको ये डेटा भेजना है तो उसका लोकेशन हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये हमने यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट ले लिए और मेथड भी ले लिए। ठीक है, अभी जो हमारा ये बटन है, लॉगिन का बटन, इसको यहाँ पे हमने टाइप जो है तो हमको सबमिट रखना है। ठीक है, इसका टाइप जो है तो हमको सबमिट रखना है। जो भी बटन, फॉर एग्जांपल लॉगिन का बटन है या फिर लॉग आउट का बटन है या फिर रजिस्टर का बटन है, यानी जो भी बटन से जो है तो हमको फॉर्म को जो है तो आगे प्रोसीड करना होता है तो उसका टाइप हमको लेना होता है सबमिट। ठीक है, तो जब ये बटन क्लिक होगा तो ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अभी हमारा फ्रंट एंड का कोडिंग यहाँ पे हो गया। अभी हमको जो है तो बैक एंड पे जाना है। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन का एपीआई है। इसमें मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि पीएचपी का जो है वो टैगिंग कैसा होता है। ये पीएचपी का ओपनिंग टैग है और ये वाला पीएचपी का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसके अंदर हमको पूरा कोडिंग जो है तो लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बैक एंड कोडिंग के अंदर सबसे पहला जो हमने चीज़ यहाँ पे लिखे थे तो वो ये था कि जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हमको यहाँ पे सेटअप करना है। ठीक है, तो कनेक्शन हमने ऑलरेडी एक फ़ाइल के अंदर यहाँ पे सेटअप करे हुए, तो जस्ट हमको एक ये वाला फाइल जो है तो इसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है इंक्लूड। उसके अंदर इंक्लूड के अंदर हमको फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम है connect.php। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन। अभी कनेक्शन के बाद हमको क्या करना है, जो वैल्यूज़ है जो हमने फॉर्म से सबमिट करे हुए, जैसे कि मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रोल, तो वैल्यूज़ हमको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट के वीडियोज़ में मैंने लास्ट वाले पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, हमको कुछ एक वेरिएबल का नाम लेना है, जैसे कि ये मैंने ले लिया मोबाइल और उसके बाद में $_पोस्ट, ये वेरिएबल्स हमको यूज़ करने हैं, $_पोस्ट। ठीक है, उसका स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, उसके अंदर जो भी हमारे फील्ड का नेम है, जैसे कि हमको अभी मोबाइल नंबर का वैल्यू लेना है तो ये मोबाइल नंबर का इनपुट फील्ड है पूरा,
इसमें हमने इसका नेम क्या लिया है, मोबाइल। तो ये मोबाइल हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेम हमको इसके बाद में जो है तो पासवर्ड का लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा एक पासवर्ड वेरिएबल मैंने लिया $_पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स के अंदर पासवर्ड का जो नेम है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में सेम जो है तो रोल का लेना है और रोल का भी मैंने यहाँ पे लिया $_पोस्ट सिंगल कोट्स, यहाँ से रोल का ये नेम मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये सेमीकोलन। अभी यहाँ पे 2 स्टेप हमारे हो गए। पहला स्टेप हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद में वैल्यूज़ हमने कलेक्ट कर लिए। अब हमको जो है तो एक्चुअल कोडिंग यहाँ पे लिखना है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, अभी वैल्यूज़ कलेक्ट करने के बाद एक क्यूरी लिखना है, ठीक है। चेक का क्यूरी लिखना है कि ये वाले जो वैल्यूज़ अभी हमने कलेक्ट करे हुए, तो अभी हमको यहाँ पे देखना है कि ये वाले जो वैल्यूज़ है तो ये हमारे डेटाबेस में कोई यूज़र के है या नहीं, ये वाले वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि ये मोबाइल नंबर जो आया है, पासवर्ड और जो आया है, तो ये पासवर्ड, मोबाइल नंबर, रोल हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमको यहाँ पे एक MySQL का क्यूरी लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एक हमने वेरिएबल यहाँ पे लिए $check नाम से, ठीक है। उसके बाद में हमने एक फंक्शन लिए MySQLi क्यूरी नाम से। सबसे पहले उसके अंदर हमको 2 पैरामीटर लिखने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कनेक्शन का और दूसरा पैरामीटर होता है क्यूरी का, ठीक है। तो पहला पैरामीटर हमको लेना है यहाँ पे कनेक्शन का। तो ये कनेक्शन का जो है तो कनेक्ट वेरिएबल है। ये फाइल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो कनेक्शन दिया है तो उसको एक कनेक्ट नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर करें हमने। तो सेम वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए। उसके बाद में हमको लिखना है क्यूरी, ठीक है। तो अभी क्यूरी के अंदर हमको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, स्टार यानी कि ऑल, ठीक है, यानी कि पूरा डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, यूज़र यानी कि हमारे टेबल का नेम है यूज़र। अभी हमको यहाँ पे कंडीशन लिखना है वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर। अभी हम कंडीशन लिखेंगे वेयर मोबाइल यानी कि ये कॉलम का नेम है, ठीक है। मोबाइल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हमको लेना है $मोबाइल, ठीक है। यानी ये जो कॉलम का नेम है हमारा मोबाइल, तो इसके अंदर हमको चेक करना है हमारे डेटाबेस में कि ये जो मोबाइल नंबर अभी हमने फ्रंट एंड से लिया है फॉर्म सबमिट करके, ये वाला मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो सेम मोबाइल नंबर के जैसे हमको यहाँ पे पासवर्ड भी लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एंड, ठीक है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर $पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद में और एक एंड, फिर उसमें रोल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर रोल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूरी, ये हो गया हमारा चेक का क्यूरी। अभी हमारे ये क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये डेटाबेस के अंदर चेक करेगा कि ये वाला मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो कितने ऐसे रिकॉर्ड्स है जो मैच करते हैं ये मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रोल के साथ। तो ऐसे रिकॉर्ड्स के कितने रिकॉर्ड्स है उसका जो काउंट है। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर 5-6 रिकॉर्ड मिलते हैं, 5 रिकॉर्ड अगर ऐसे सेम मिलते हैं तो चेक जो वेरिएबल है हमारा इसके अंदर जो है तो 5 काउंट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 जो है तो रिकॉर्ड्स इसके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूरी। और ये एंड का क्या मतलब है कि तीनों कंडीशन जो है तो ट्रू होना चाहिए, यानी कि तीनों भी चीज़ें सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी जाके जो है तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगा। अगर मोबाइल नंबर सेम मिला, पासवर्ड सेम मिला लेकिन रोल सेम नहीं मिला तो ये जो है तो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे चेक वेरिएबल के अंदर जो है तो काउंट आ जाएगा कि कितने जो है तो ऐसे मैचिंग रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस के अंदर है। तो अभी हमको क्या है कि देखना है कि चेक के अंदर अगर 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड आते तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है तो यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर है। अगर 0 आता है चेक तो इसका मतलब ये नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे इफ़ और एक फंक्शन लेंगे MySQLi numRows, ठीक है। ये फंक्शन है, इसके अंदर हमको यहाँ पे पैरामीटर में डालना है हमारा चेक वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हमारा वेरिएबल है चेक वेरिएबल, इसके अंदर कितने रोज जो है तो रिटर्न आए हुए हैं वो ये फंक्शन के थ्रू हम चेक करेंगे, ठीक है। तो
अभी हम यहाँ पे कंडीशन आगे लगाएंगे ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी जितने भी रोज़ इसके अंदर आएंगे 1 2 3 या फिर 0, तो वो 0 से जो है तो ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा हमारा कंडीशन है कि अगर ये रोज़ ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे जो है तो कोड इसका एग्जीक्यूट करेंगे आगे, और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम जो है तो एल्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। एल्स वाला कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो एल्स में हमको क्या है, एको लेना है सिंपली, ठीक है। तो एको हम जो है तो हमारे रजिस्टर के PHP से यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। एको यानी कि ये एक स्टेटमेंट है PHP का, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे हुए, ठीक है। और यहाँ पे हमको अलर्ट क्या देना है कि इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ठीक है। या फिर और में हम लिख सकते यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। कुछ भी अलर्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। और इसके बाद में हमको वापस से जो है तो रजिस्ट्रेशन का लॉगिन का जो हमारा पेज है उसके ऊपर जो है तो शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू ये कोड लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर लोकेशन डालेंगे, ठीक है। तो जो है तो ये वापस से जो है तो हमारे लॉगिन के पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी अगर लेकिन यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है, अगर रिकॉर्ड जो है तो 0 से ज़्यादा आता है, तो उसके आगे फिर हमको क्या आएगी जो यूज़र है उसका डेटा हमको फेच करना है, ठीक है। जो यूज़र है उसका डेटा हमको फेच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक $यूज़र डेटा बोल के एक हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, और ये वेरिएबल के अंदर यूज़र का जितना भी डेटा है, जैसे कि ये वाले मोबाइल नंबर के साथ, पासवर्ड के साथ, रोल के साथ, जितना भी डेटा हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं डेटाबेस अभी खोलूँगा, ठीक है। तो जितना डेटा जो है तो उसके साथ एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका पूरा डेटा हम नाम, एड्रेस और उसका स्टेटस वगैरह सब चीज़ें जो है तो हम फेच कर लेंगे। फेच करने का मतलब क्या है कि डेटाबेस से जो है तो डेटा को लेना, डेटा से निकालना और हमारे वेब पेज के ऊपर आउटपुट उसका लेके आना, उसको बोलते हैं फेच करना, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस है वोटिंग नाम से, ठीक है। ये हमारा टेबल है यूज़र नाम से। तो अगर समझो ये मोबाइल नंबर हमने डाले, मोबाइल नंबर ये है, पासवर्ड ये दिल्ली, रोल जो है तो 1 है, तो अगर ये मैच करता है उसका पूरा डेटा यहाँ से हम ले लेंगे, नेम, मोबाइल, पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोटो, रोल, स्टेटस, वोट्स, ये सब पूरा डेटा हम उसका फेच कर लेंगे। तो इसमें फेच के लिए हमको यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है MySQLi फेच एरे, ठीक है। और इसके अंदर जो है तो हमको क्या करना है, $चेक का जो हमारा वेरिएबल है इसको स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये वाला जो क्यूरी है, ये वाला क्यूरी अगर ट्रू होता है तो हमको ये वाले यूज़र, जिसका ये वाला यूज़र जो ट्रू हुआ है, इसका जो डेटा यहाँ पे हमको मिला है, तो इसका सारा डेटा हमको फेच करना है। तो ये क्यूरी जो है तो हम यहाँ पे ये वाले फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। और ये जो डेटा यहाँ से हम फेच करेंगे तो इसको यूज़र डेटा नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। अभी हमको इसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे फेच करना है जो ग्रुप्स का डेटा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड डाला, तो आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद दो चीज़ें यहाँ पे फेच हो रही है। एक हमारे यूज़र का डेटा है लेफ़्ट में, और राइट में जो है तो ग्रुप्स का डेटा है, ठीक है। तो अभी हमको ग्रुप्स का भी डेटा फेच करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे ग्रुप्स नाम से, और उसके अंदर जो है तो एक क्यूरी हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, MySQLi क्यूरी। और ये क्यूरी के अंदर हमको जो है तो जितने भी ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स का डेटा जो है तो हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको फेच करने से पहले जो है तो हमको सिलेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करेगा ये सब चीज़ें कि ऐसा ये वाला डेटा कहीं मैच करता है तो उसको सिलेक्ट करना है। तो सेम हमको पहले जो है तो ग्रुप्स का डेटा सिलेक्ट करना है कि किसका हमको डेटा सिलेक्ट करना है। तो पहला वेरिएबल क्यूरी में हम लिखते हैं यहाँ पे पहला पैरामीटर कनेक्शन का है, और दूसरा पैरामीटर जो है तो क्यूरी का है। तो अभी हमको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर रोल इज इक्वल टू 2, ठीक है। रोल इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो हमारा डेटाबेस है, इसमें जो हमारा टेबल है, तो इसमें जितने रिकॉर्ड्स है तो उसमें जिनका भी रोल 2 है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है तो ग्रुप्स है,
और जिनका रोल 1 है तो वो जो है तो वोटर है। तो जितने भी ग्रुप से हमको जो है तो उनको फेच करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर रोल इज इक्वल टू 2। तो जिनका रोल 2 है तो उनका डेटा हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी सिलेक्ट करने के बाद हमको जो है तो फेच करना है। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे ग्रुप्स डेटा बोल के, और उसके अंदर जो है तो डेटा को फेच करके स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन लेना है MySQLi फेच ऑल, ठीक है। अभी हमने लास्ट वाले इससे पहले हमने क्या लिया था, MySQLi फेच एरे, लेकिन अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं MySQLi फेच ऑल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है तो हम सिर्फ एक सिंगल यूज़र का डेटा हम ले रहे थे, एक सिंगल यूज़र का हमने यहाँ पे डेटा फेच करे थे। तो उसके लिए जस्ट एक ही एरे हमको चाहिए होता है, ठीक है। एक एरे के अंदर हमारे एक यूज़र का डेटा आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, कि मल्टीपल यूज़र्स है, यानी कि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स है, यानी एक से ज़्यादा है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक फंक्शन अलग लेना है MySQLi फेच ऑल, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिए। अभी इसके अंदर हमको क्या करना है कि किसका जो है तो डेटा फेच करना है, कौन सी क्यूरी का फेच करना है। तो हमने यहाँ पे क्यूरी बनाया पहले ग्रुप्स नाम से। तो ये ग्रुप्स का वेरिएबल सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है। तो ग्रुप्स का वेरिएबल यहाँ पे पहले पैरामीटर में मैंने लिख दिया। उसके आगे हमको एक और जो है तो पैरामीटर लिखना होता है MySQLi assoc, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जितने ग्रुप्स जो अभी फेच होंगे तो सबको जो है तो वो एसोसिएट कर देंगे, यानी ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करके सबका जो है तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जितने भी एरेज आएंगे, और सबको जो है तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें फेच कर ली, एक यूज़र का डेटा भी हमने फेच कर लिए और एक ग्रुप्स का डेटा हमने यहाँ पे फेच कर लिया, ठीक है। अभी ये जो डेटा हमने फेच करे हुए तो इनको हमको सेशन में डालना होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये जो डेटा है तो ये वाले हमारे डैशबोर्ड के ऊपर एक्सेस करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या करना होगा। हमको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा $_session। अभी ये $_session क्या है, तो ये भी $_post के जैसा ही एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका फंक्शन कैसा होता है मैं आपको भी बताता हूँ। तो इसको हमको यहाँ पे नाम देना है यूज़र डेटा, मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। और ये वाले वेरिएबल के अंदर हमको क्या करना है, यूज़र का जो डेटा है जो भी हमने फेच करे हुए तो उसको जो है तो स्टोर करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया यूज़र डेटा, ठीक है। यूज़र डेटा हमने इसके अंदर स्टोर कर दी, यानी कि ये वाला पूरा डेटा हमने ये सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। अभी हमको एक और चीज़ जो है तो सेशन वेरिएबल में डालना है, जो कि ग्रुप्स का डेटा है। तो एक और हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिए ग्रुप्स डेटा के नाम से, सेशन वेरिएबल, ठीक है। और उसके अंदर हमको जो है तो ग्रुप्स का जो डेटा है तो वो डेटा हमको उसके अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टोर कर दिए, यूज़र का डेटा सेशन वेरिएबल में डाल दिए और ग्रुप्स का जो डेटा है वो सेशन वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। लेकिन अभी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जब भी हम सेशन वेरिएबल को हमको एक्सेस करना होता है तो उससे पहले हमको जो है तो सेशन स्टार्ट करना होता है। तो सेशन स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्ट में जो है तो एक फंक्शन लिखना होता है सेशन स्टार्ट बोल के, ठीक है। ये एक फंक्शन जब हम लिखते हैं तो ये वाला जो है सेशन वेरिएबल ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। अगर हम ये वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये सेशन वेरिएबल जो है तो एक्सेस नहीं होंगे और हमको एरर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम सेशन वेरिएबल एक्सेस करते हैं यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको सेशन स्टार्ट का फंक्शन यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ है कि अभी समझो ये वाला ग्रुप का जो डेटा है और यूज़र का जो डेटा है तो इसको हम जो है तो ये वाले पेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं बिना जो है तो इंक्लूड किए, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट में यहाँ पे कनेक्शन का फाइल इंक्लूड फंक्शन दे के यूज़ करे हुए, उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड फंक्शन लिए और यहाँ पे यूज़ करे। तो अभी ये सेशन वेरिएबल को हमको इंक्लूड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डेटा जो है तो सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। अभी हमको क्या करना है कि जो लोकेशन है उसको शिफ्ट करना है, यानी कि अभी हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो अभी हमको डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एको लेंगे, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, ठीक है। और ये अलर्ट हमको यहाँ से हटा देना है, सिर्फ लोकेशन शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अभी हमको क्या है यहाँ से अभी हम कहाँ पे लॉगिन में, तो लॉगिन से हमको बाहर निकल के जाना है राउट्स में, राउट्स के अंदर डैशबोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से हम बाहर निकले, राउट्स के अंदर गए, उसमें dashboard.php, ठीक है।
इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी हमारा यहाँ पे जो है तो लॉगिन का जो है तो बैक एंड का पूरा कोडिंग हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर जाना है, ठीक है। तो अभी हम जब डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ ऊपर स्टार्टिंग में जो है तो PHP का कोडिंग लिखना है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये डैशबोर्ड कब ओपन होना चाहिए ब्राउज़र में, जब जो है तो हम लॉगिन करेंगे और हमारा लॉगिन जो है तो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। हमारा जो जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा, जब हमारे सेशन के वेरिएबल एक्टिवेट हो जाएंगे, तभी जो है तो ये वाला डैशबोर्ड का पेज ब्राउज़र में ओपन होना चाहिए। उसके अलावा ये डैशबोर्ड का पेज जो है तो ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम अगर डैशबोर्ड का पेज ओपन करने की कोशिश करेंगे, अभी मैं यहाँ पे राउट्स में गया, ठीक है, और डैशबोर्ड के पेज पे मैंने क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो तो पेज जो है तो ये ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना है कि कंडीशन हमको यहाँ पे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया $PHP का कोड हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे सबसे पहले जो है तो सेशन स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सेशन वेरिएबल यूज़ करने वाले। मैंने आपको बोला था कि सेशन वेरिएबल जहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमको ये सेशन स्टार्ट का फंक्शन लिखना होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन लगेंगे, इफ़ नॉट इज सेट ऑफ $_session ऑफ यूज़र डेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये वाला सेशन जो है तो एक्टिवेट नहीं होगा, हमने यहाँ पे नॉट इज सेट लिए हुए। नॉट का मतलब होता है कि ये वाला जो सेशन का हमारा वेरिएबल है ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो जब भी ये एक्टिवेट नहीं रहेगा तो हमको जो है तो वापस से लॉगिन के पेज पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे लेंगे हेडर। हेडर के अंदर हमको डबल कोट्स में लिखना है लोकेशन कोलन, और यहाँ पे हमको लोकेशन डाल देना है, ठीक है। तो ये लोकेशन हमने $/ लिया, इसका मतलब जो है तो हमारे होम पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसको सेव कर दिया। तो जब भी अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अभी हमने इस पर क्लिक करे तो डैशबोर्ड पे नहीं गया, वो डायरेक्टली हमारे लॉगिन पेज पे ऊपर आ गया, ठीक है। अभी वापस से मैं आपको बताता हूँ, अभी ये तो ओपन होना चाहिए लेकिन ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी कि जब भी लॉगिन होगा तभी जो है तो डैशबोर्ड का पेज ओपन होगा, अगर लॉगिन नहीं है, सेशन नहीं है, तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो अभी जो है तो ये हमारा लॉगिन का जो है तो API यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसका आइडिया आपको मिल गया होगा कि बैकएंड का कोडिंग कैसे करना है, क्यूरीज कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉगिन का API। इसके बाद हमको क्या करना है, एक हमारा जो डैशबोर्ड है, ठीक है। तो अभी हमको एक ही चीज़ बाकी रह गई हमारी यहाँ पे कि जो यूज़र का डेटा है उसको यहाँ पे जो है तो डिस्प्ले कराना है लेफ़्ट में, और ग्रुप्स का जो डेटा है वो उसको राइट में डिस्प्ले कराना है, और जो वोटिंग का जो है तो API है, वोटिंग का जो बैकएंड है, तो वो हमको जो है तो डेवलप करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं ये वाले वीडियो के अंदर वोटिंग का API अगर बनाता हूँ। सो इसके बाद जस्ट मैं एक और वीडियो बना के अपलोड करूँगा, लास्ट वाला, वो वाला वीडियो एकदम लास्ट वीडियो रहेगा जिसके अंदर हम जो है तो वोटिंग का API कवर करेंगे, और जो है तो पूरा हमारा प्रोजेक्ट का फंक्शनैलिटी उसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बैकएंड का API, लॉगिन का API। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।